पिछली क्लास में अपन ने जानने का प्रयास किया था कि प्रागैतिहासिक काल आखिर होता क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल जो है, जहां लिखित प्रमाण नहीं होते हैं, लिखित साक्ष्य, जहां लिपि का, भाषा का उस समय विकास नहीं हुआ था, तो ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ये अपन देख चुके थे पिछली क्लास में। आज अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस समय मानव का जो विभाजन हुआ या मानव किस तरीके से रहता था, उसके औजार क्या थे। क्योंकि औजारों का जो उत्खनन से जो औजार प्राप्त हुए हैं, उन औजारों से ही मनुष्य के काल का निर्धारण हुआ है कि उनमें जो, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में तो विशेष परिवर्तन पाया नहीं गया। यदि हम उत्खनन की बात करें तो उत्खनन में सामाजिक व्यवस्था में विशेष कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो उस समय के औजार जो मिले हैं, उन औजारों में थोड़ा बहुत अंतर पाया गया और उन अंतर के अनुसार उनका हम विभाजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं भाई पुरापाषाण काल। उस समय पत्थर के ही हथियार मानव उपयोग करता था, तो इसलिए पत्थर की सब चीजों का जब उपयोग किया उसने, तो उसे पाषाण काल कहा गया है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है पाषाण काल के लिए भी: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और इसको आगे चलते हैं, अपन देखते हैं। तो पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल जो है 5 लाख से 8,000 ईसा पूर्व की स्थिति है। यानी इस समय मानव जो है खोज हुई और उससे जो प्राप्त, क्योंकि जो स्थिति है आज, तो इसका पता लगाने की पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी कि जो कार्बन डेटिंग विधि है उसके माध्यम से अपन मालूम कर लेते हैं, या जो शोधकर्ता हैं वो मालूम करने का प्रयास करते हैं कि वस्तु है, कोई औजार प्राप्त हुआ है या मनुष्य की अस्थियां जो प्राप्त हुई हैं, तो उसे किस प्रकार या कब की, मतलब कितनी पुरानी ये है। तो कार्बन डेटिंग विधि से मालूम हो जाता है कि लगभग ये इतने वर्ष पुरानी है। तो पुरापाषाण काल का जो काल का निर्धारण जो हुआ है, तो 5 लाख से 8,000 ईसा वर्ष पूर्व का जो समय है, वो पुरापाषाण काल का वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है, जो शोधकर्ता है उन्होंने निर्धारित किया है। अब एक और ये समस्या आती ईसा पूर्व की। ये ईसा पूर्व जो है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक ईस्वी लिखी रहती है, एक ईसा पूर्व लिखा रहता। ये जो कैलेंडर, जो वर्तमान कैलेंडर चलता है, उसकी जो शुरुआत हुई वो ईस्वी की है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है, वो ईसा पूर्व लिखा रहता है। चलो पुरापाषाण काल देखते हैं। भारत में पुरापाषाण काल सभ्यता की खोज 1868 से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम 1868 में जियोलॉजिकल सर्वे विभाग के विद्वान भूवैज्ञानिक भूवैज्ञानिक कौन थे? ब्रूस फूट महोदय को चेन्नई मद्रास के निकट पल्लवरम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए। तो सबसे पहले कहां खुदाई हुई? चेन्नई के पल्लवरम में खुदाई शुरू हुई, अर्थात वहां सभ्यता की जो है पहली बार चेन्नई में 68 में रॉबर्ट ब्रूस फूट महोदय ने कार्य प्रारंभ करवाया और उनको चेन्नई के निकट पल्लवरम में पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए। विद्वानों ने पुरापाषाण को 3 भागों में बांटा: पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल तथा उत्तर पुरापाषाण काल। इन तीनों कालों के मानव के औजारों में अंतर है। यानी देखो काल का विभाजन कैसे किया गया, औजार जो प्राप्त हुए हैं उन औजारों में जैसे जैसे परिवर्तन आया है, तो वो काल की विभाजन का अंतर मान लिया गया कि यदि एक समान औजार प्राप्त हो रहा है, मतलब ये एक ही काल की, उसमें थोड़ा सा यदि परिवर्तन आ गया तो वहां से काल का निर्धारण दूसरा कर दिया कि भाई ये जो है थोड़ा सा परिवर्तन या सुधार आया है, जो क्योंकि सुधार धीरे धीरे आया, एकदम से तो आया नहीं। औजारों में अंतर है, लेकिन मानव के जीवन अन्य क्षेत्रों में, मतलब मानव
जो यदि हम मानव की रहन सहन व्यवस्थाएं देखें या सामाजिक जीवन देखें तो उस समय विशेष अंतर प्राप्त नहीं होता, केवल औजारों में ही अंतर पाया जाता है। फिर अन्य औजार मानव जीवन के अन्य क्षेत्रों में ज्यादा अंतर नहीं। 19वीं शताब्दी के अंत तक मुंबई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मैसूर, हैदराबाद, 1935 में कश्मीर घाटी और 1958 में नर्मदा घाटी में महेश्वर से प्राप्त हुए। यानी जब फिर तो विभिन्न प्रकार के, तो आगे चलेंगे तो अपन इनका वो भी देख लेंगे सन की कौन सी चीज कहां से प्राप्त हुई है। पुरापाषाण कालीन मानव जीवन, उस समय मानव को देखते हैं कि मानव आखिर रहता कैसे था। मानव जीवन की यदि हम बात करें तो उस परिस्थिति में मानव के पास कोई विशेष इस प्रकार की व्यवस्थाएं तो थी नहीं। मानव घुमंतु था, और जब घुमंतु था तो स्वाभाविक है ये स्थायी तो वो रहता नहीं था। यानी मानव जो है वो स्थायी नहीं रहता था। आज यहाँ है, कल कहीं और है, परसों कहीं और है, तो वो एक घूमता रहता था। और जब घुमंतु प्रजाति का था तो ये तो स्वाभाविक है कि भाई घर तो उसने बनाए नहीं होंगे, जहां उसको आश्रय मिला वहीं ठहर गया। तो सबसे पहले मानव ने क्या हुआ, पेड़ों पर रहना प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे करके उसने गुफाओं में आश्रय लेना शुरू कर दिया। देखते हैं इसमें मानव के औजार। औजार किस प्रकार के थे? मानव ने हथियार बनाना प्रारंभ कर दिए थे। कब? पुरापाषाण कालीन। मानव जो था 5 लाख से 8,000 ईसा वर्ष पूर्व की बीसी की जो घटना है, उस समय मानव ने क्या हुआ था, हथियार, हथौड़ा, चाकू, कुल्हाड़ी, लेकिन यह अव्यवस्थित थे। सबसे पहले हथौड़ा बनाया था उसने, इंडेक्स जिसे कहा जाता है, उसका निर्माण मानव ने किया था। फिर चाकू है, कुल्हाड़ी है, खुरचनी है, ये अव्यवस्थित थे। तो मानव के जो औजार हैं उस समय औजार जो प्राप्त हुए उनके आधार पे तो पुरापाषाण कालीन मानव का 5 लाख से 8,000 ईसा वर्ष पूर्व ये काल का निर्धारण, क्योंकि जनरली क्वेश्चन या तो यहाँ से बनता है या यहाँ से बनता कि यहाँ शोध कार्य प्रारंभ कब हुआ है, और या फिर मानव के कुछ जीवन से संबंधित तथ्य आ जाते हैं। तो औजार कैसे थे? अव्यवस्थित थे, जिसमें सबसे पहले हथौड़ा, चाकू, कुल्हाड़ी। अब मानव रहता कैसे था? मानव जीवन कठिन था। जंगली जानवरों एवं सर्दी, गर्मी, वर्षा एवं अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सबसे पहले वृक्षों का सहारा लिया। मानव ने सबसे पहले क्या किया? वृक्षों का सहारा लिया, अर्थात वो पेड़ों पर रहने लगा। जब पेड़ों पर रहने लगा, लेकिन धीरे धीरे फिर उसने गुफाओं में निवास। इस काल का मानव घुमंतु था। घुमंतु का मतलब होता कहीं एक जगह स्थिर नहीं है, आज यहां, कल वहां, कल परसों कहीं और। चलो अब इसके बाद इसकी अगली व्यवस्था देखते हैं, पुरापाषाण कालीन मानव जीवन की। देखो खान पान देखते हैं, उस समय आखिर मानव खाता क्या था। यानी जो मानव जीवन अपन देख रहे थे, उस मानव जीवन में खाता क्या था, खान पान। इस काल में मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, अर्थात वो क्या था, कृषि करना नहीं सीखा था, क्योंकि घुमंतु ही था, स्थायी तो रह नहीं रहा था। कृषि यदि करता तो स्थायी रहता, तो कृषि करता, लेकिन अभी घुमंतु था और कृषि का उसको ज्ञान नहीं था। आग उसने देखी जरूर थी, लेकिन आग का उपयोग किस तरीके से किया जाए ये उसको मालूम नहीं था। इस काल में मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। वह भोजन की खोज में इधर उधर घूमता रहता था और कंद मूल फलों आदि को खाकर अपना जीवन यापन करता था। कुछ समय पश्चात मानव ने शिकार करना, मांस खाना भी सीख लिया था। यानी पहले कंदमूल फल खा रहा था, अब धीरे धीरे उसने क्या हुआ, शिकार करना, अर्थात दूसरे जीवों पर अपना अधिकार जमा करके उनको मारकर खाने लगा। लेकिन अभी मांस कच्चा ही खा रहे थे मनुष्य, अभी उसको पकाने की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल कच्चा ही मांस ऐसे ही खा रहे थे। शिकार करना, मांस खाना भी सीख लिया। इस काल में मानव कच्चा मांस ही खाता था। मानव को अग्नि की जानकारी तो थी, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानता था। यानी आग उसने दूर से देखी कि आग है और उससे डरता भी था,
लेकिन इसका उपयोग किस तरीके से किया जाए या एक जगह से दूसरी जगह इसको कैसे ले जाया जाए, ये अभी उसको ज्ञान नहीं था। वेशभूषा पहनता क्या था, यानी वस्त्रों के रूप में उपयोग क्या करता था। तो वस्त्रों के रूप में मानव शोधकर्ताओं का मानना है कि इस काल में मानव ने ठंड से बचने के लिए पेड़ों की पत्ते, यानी जो बड़े बड़े पेड़ों के उस समय पत्ते थे, आज भी होते हैं, व छाल का प्रयोग प्रारंभ किया था एवं पशुओं की खाल पहनने लगा था। यानी पहले उसने पत्ते वत्ते और छाल वाल जो पेड़ों की छाल है उसको पहनना प्रारंभ किया, और फिर धीरे धीरे वो पशुओं की खाल का उपयोग करने लगा। और इस काल के मानव की एक खासियत है कि हड्डी हड्डी जो होती है, हड्डी से कोई पतली हड्डी मिल गई उसको सुई के रूप में उपयोग करने लगा, और खाल को सिलने लगा, यानी दो खालों को अटैच करके उसमें कुछ इस प्रकार से पिरोने लगा कि दो खालों को अटैच करके और उसका उपयोग वो करने लगा। मानव ने हड्डियों की सुइयां बनाकर खालों को चलना भी सीख लिया था, यानी जो उसकी खाल निकाली जाती थी, पशुओं की जो खाल थी, कहीं कोई डली मिल गई है, कहीं कुछ भी है, तो मनुष्य ने उसको क्या हुआ था, सीख लिया था कि इन सुइयों के माध्यम से यदि हम दो को अटैच करेंगे तो इससे ठंड और बरसात का हमारा बचाव होगा। अब वेशभूषा में अभी और आगे अपन देखते हैं इसका। तो इसमें आपका आग का आविष्कार है, मृतक संस्कार व्यक्ति कैसे करता था, कला का विकास कैसे कैसे हुआ। फिर इसके बाद अपन मध्य पाषाण काल पे पहुंच जाएंगे। तो ये इसमें अपन ये पूरा कंप्लीट करेंगे इसको, फिर इसके बाद पाषाण काल पूरा कर देंगे। फिर इसके बाद इसकी और कुछ व्यवस्थाएं रह जाएंगी, कौन सी चीज कहाँ से प्राप्त हुई, फिर उसको वो देखेंगे कि अपन को पाषाणकालीन औजार, कौन सा औजार कब कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखते हैं अपन आग का आविष्कार। इस काल का मानव आग से परिचित तो हो गया था, पिछली बार भी अपन चर्चा कर चुके हैं। आग से क्या था, परिचित तो हो गया था, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानता था। संभवतः कहीं या तो पत्थर रगड़े होंगे या लकड़ी या बांस कुछ। अब ये एक अनुमान था, है कि क्लियर नहीं है कि आग कहाँ से आई, लेकिन मनुष्य को इतनी जानकारी हो गई थी कि यदि हम पत्थर से पत्थर रगड़ेंगे तो उससे चिंगारी निकलेगी, अर्थात उसने चिंगारी निकलती हुई कहीं ना कहीं देखा होगा। और उसने आग का भी उपयोग करना नहीं सीखा था, लेकिन आग से परिचित हो गया था, जलाना जान गया था कि कैसे चिंगारी निकलती है और आग कैसे जलती है। इस काल का मानव आग से परिचित तो हो गया था, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानता। तो यह कहना कठिन है कि आग का आविष्कार किस प्रकार किया गया, किंतु अनुमान पत्थर की रगड़ से मानव ने चिंगारी निकलते देखा होगा, और इस चिंगारी से ही मानव ने आग जलाना सीख लिया होगा। ये तो आग की बात है कि आग का आविष्कार कैसे हुआ। मृतक संस्कार, यानी यदि उस समय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति को करते क्या थे, जलाते थे, दफनाते थे, क्या करते थे। क्योंकि जो प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार देखा जाए कि व्यक्ति उस समय भी पुनर्जन्म में विश्वास करता था, क्योंकि व्यक्ति को जहां जहां भी दफनाया गया है तो उसके साथ उन उपयोगी वस्तुओं को रख दिया जाता था कि जिनका वो उपयोग करता था, अर्थात जैसे खाना रख दिया या उसके साथ अन्य वस्तुओं को रख दिया। तो इससे क्या अनुमान लगा सकते कि मानव उस समय पुनर्जन्म में विश्वास करता था कि मनुष्य जब जन्म लेगा तो उसके लिए पर्याप्त सारी सुविधाएं होनी चाहिए। तो मृतक संस्कार, इस काल में मानव मृतकों को दफना देता था, अर्थात जमीन के अंदर दबा देता था, तथा उसकी उपयोगी भोजन उसके साथ रखता था। इस आधार पर अनुमान है कि इस काल में मानव पुनर्जन्म में विश्वास, यानी मानव उस समय पुनर्जन्म में विश्वास तो करता था कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। कला का विकास देख लेते हैं। इस काल के अंतिम चरण में मानव ने जंगली पशुओं के चित्र, यानी अंतिम चरण में, शुरुआत ही नहीं, अंतिम चरण में मनुष्य ने क्या हुआ था, जंगली पशुओं के चित्र, जहां भी जिस शैलाश्रय में रह रहा है वहां
उकेरना सीख लिया था। जैसे हमारे यहाँ भीमबेटका है, भीमबेटका उसी का उदाहरण है। इस काल के अंतिम चरण में मानव ने जंगली पशुओं के चित्र बनाना सीख लिया था। अल्तमीरा स्पेन में है, लास्को पश्चिमी फ्रांस में है, और भारत में भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर बनी चित्रकला की मानव काल से परिचित कराते, अर्थात उस समय की जो कला है उससे हमें परिचित कराते कि मानव किस प्रकार की सोच रखता था, क्योंकि उसने जो चित्र बनाए हो चित्रों से, क्योंकि वो भाव चित्रात्मक लिपि उसने जो चीज देखी वो धीरे धीरे उकेरना सीख लिया। सामाजिक विकास, समाज का विकास, व्यक्ति कैसा रहता था, किस प्रकार से वो एक दूसरे के साथ संपर्क में था। तो कला का विकास, इस काल के प्रारंभ में मानव अकेला घूमता था। यानी शुरू की यदि बात करें, जब पाषाण काल की जो हम शुरुआत करते हैं, उस काल के समय मानव अकेला घूमता था, लेकिन अंत तक यानी वही 8000 वाली बात कि 8000 BC तक आते आते मनुष्य ने क्या हुआ था, झुंड में रहना सीख लिया था। यानी अभी मनुष्य अब अकेला नहीं घूम रहा, अब 2 4 10 20 जितने लोग एकत्रित हो गए वो गुफाओं में रहने लगे और झुंड में रहना सीख लिया। अब घुमंतु थोड़ी थोड़ी मतलब स्थायित्व तो उसमें आ रहा है। इस काल के प्रारंभ में मानव अकेला घूमता था, लेकिन काल के अंत तक मानव ने समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था। यानी अब मनुष्य क्या हुआ था, समूह में रहने लगा था। अब इसके बाद आपका आता है, ये तो हो गया आपका पुरा पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण के बाद देखेंगे नव पाषाण काल। अब अपन देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं, या तो यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं कि भाई इसका काल कब से कब तक रहा, या औजार, रहन सहन, खान पान, या मृतक संस्कार। क्योंकि इन चीजों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तीनों पाषाण काल में देखा गया है, चाहे मध्य पाषाण काल हो। पूरा पाषाण काल जो था उसमें अपन ने देखा कि भाई व्यक्ति घुमंतु था, स्थायी नहीं रहता था, लेकिन अंत तक वो थोड़ा सा रोकने लगा था एक जगह। हथियार जो थे, औजार तो जो थे वो कैसे थे, बेडौल थे, उनका कोई आकार निश्चित नहीं था। कोई पत्थर मिल गया उसको ही लेके घूम रहा। कच्चा मांस खाता था, आग से परिचित तो था, लेकिन आग जलाना नहीं, मतलब किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाए वो नहीं सीखा था। हाँ, केवल एक चीज है कि मृतक के साथ उसकी जो खान पान की चीजें वो रखना है ना। यदि देखा जाए तो संभवतः उससे जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उत्खनन से, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई उस समय मनुष्य जहां तक परलौकिक उसमें विश्वास करता था। अब अपन देखते हैं कि मध्य पाषाण काल 8000 से 4000 BC ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। इस काल में मानव ने औजारों में थोड़ी सफाई, है ना, औजार जो उसके थे अभी बेडौल थे। पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में क्या होगा, थोड़ी सफाई आने लगी, अर्थात छोटे सुडौल बनने लगे, छोटे बनने लगे, परिवर्तन आया, औजारों का आकार छोटा हो गया एवं सफाई आने लगी, मानव समूह में रहने लगा। अब मनुष्य क्या हो गया, इकट्ठा रहना प्रारंभ कर दिया। अभी मनुष्य अकेला भटक रहा था, अब लेकिन थोड़ा बहुत समूह में रहने लगा। होमोसेपियंस मानव जाति का अस्तित्व इसी काल में माना जाता है। यानी होमोसेपियंस जो जाति है इसका अस्तित्व भी इसी काल से अंदाजा लगाया जाता है कि इसी काल में मानव वो आया था, इसी काल में माना जाता है। इस काल में कुत्ता मानव का पालतू जानवर बन गया था। यानी मानव ने एक चीज इसमें बड़ा परिवर्तन हुआ, जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि मनुष्य ने कुत्ता पालना किस काल में प्रारंभ, अर्थात कुत्ते से वो कब परिचित हुआ और पालना कब प्रारंभ किया। तो ये मध्य पाषाण काल का, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बने हैं और पालतू जानवर बन गया था। या मध्य पाषाण काल का पहला पालतू जानवर कौन है, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। या मध्य पाषाण काल में व्यक्ति के पशुपालन के रूप में परिचित था या नहीं था, तो नहीं था।
क्योंकि पशुपालन प्रारंभ ही नहीं किए थे, केवल कुत्ता था जिसको वो पाल रहा था। औजार कैसे थे? इस काल में अनेक स्थानों पर जैसे स्क्रैपर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ब्लेड मानव की जो उस समय निर्मित किए ने 1 से 2 इंच तक, यानी 1 से 2 इंच तक अब सफाई आने लगी। वो छोटे छोटे हथियार बनाने में सफलता उसको पाई। उसने निर्माण करना सीख लिया। रहन सहन, मनुष्य रहता कैसे था? इस काल का मानव समूह में एक जगह रहने लगा, लेकिन समय पर वह स्थान बदल देता था। अब भाई एक जगह समूह में तो रह रहा था, लेकिन यदि स्थान बदल रहे हैं तो सारा समूह ही स्थान बदलता। ऐसा नहीं कि एक मनुष्य भाग गया उसमें, नहीं। यदि स्थान बदला है तो पूरे समूह ने ही उस स्थान को परिवर्तित कर दिया है। स्थान बदल लेता था। इस काल का मानव कंदराओं व छोटी छोटी पहाड़ियों पर रहने लगा था, यानी गुफाओं में वो रहने लगा, कंदराओं में वो रहने लगा, छोटी छोटी जो पहाड़ियां थी उन पर भी वो रहने लगा ऊपर। खान पान खाता क्या था? इस काल में मानव मांस भूनकर खाने लगा तथा कांटे का आविष्कार, यह भी एक महत्वपूर्ण घटना थी कि कांटे का आविष्कार मछली पकड़ने के लिए, या धनुष बाण का आविष्कार पशुओं को मारने के लिए। तो इस काल में मानव मांस भूनकर खाने लगा, कांटे का आविष्कार कर लिया था। मृतक संस्कार किस तरीके से करती थी? तो शवों को दफनाता था एवं परलौकिक भावना का विकास हो गया था। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? परलौकिक भावना का विकास हो गया था। इस काल में मानव ने कुत्ता पालना शुरू कर दिया था, लेकिन पशुओं से अपरिचित, पशु अभी नहीं पाल रहा था। पहला जानवर कुत्ता था जिसको मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में पाला था। परलौकिक भावना का विकास हो गया था, और परलौकिक भावना मतलब पुनर्जन्म में व्यक्ति या ईश्वर में आस्था रखने लगा था। अब अपन देखते हैं इसके बाद नवपाषाण काल, यानी पाषाण काल आपका पूर्ण हो जाएगा। अब आता है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का यदि हम काल विभाजन देखें तो 4000 से 1000 बीसी माना जाता है। नवपाषाण कालीन सभ्यता एक बड़े भूभाग में फैली हुई थी तथा सिंधु सभ्यता का विकास इस काल से प्रारंभ होता है। यानी नवपाषाण कालीन जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता का यदि हम विकास माने तो सिंधु सभ्यता का विकास नवपाषाण काल में हो चुका था, जो कि एक बड़े भूभाग पर थी। क्योंकि अब मनुष्य ने बस्तियों के रूप में रहना प्रारंभ कर दिया था नवपाषाण काल में, यानी इकट्ठा रहने लगे, बस्तियों का निर्माण करने लगे, झोपड़ियों का निर्माण करने लगे, पशुपालक बन गया, कृषि भी कार्य करने लगा। यानी धीरे धीरे परिवर्तन अब आ रहा है। हथियारों की यदि जैसे औजार हैं, औजार पॉलिश वाले औजार, अच्छे चमकीले, और ये सब चीजें व्यक्ति करने लगा। देखते हैं औजार। सामाजिक जीवन किस प्रकार का था? इस काल में मानव पत्थर के चिकने, सुडौल, चमकदार, पॉलिशदार हथियार बनाने लगा था। कुल्हाड़ी, हसिया, तीर कमान जैसे ऐसे हथियार हैं जिनको वो चलाना सीख गया था। कृषि, इस काल का मानव कृषि करने लगा था। ये बहुत बड़ी एक घटना थी कि नवपाषाण काल में मानव क्या हुआ था? कृषि करना सीख गया था। और ये क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि मानव जो है कृषि का काल प्रारंभ होता है मानव का, या मानव ने कृषि करना कब प्रारंभ किया, और इस काल की जो उपज है, जौ है, मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, और हल का आविष्कार, हल के आविष्कार पर भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि हल का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो वो हुआ था नवपाषाण काल में। और इस समय की कौन कौन सी फसलें थी? उपज जौ, मक्का, गेहूं, बाजरा। अब बस्तियों का विकास, मानव के घुमक्कड़ जो उसका जीवन अभी व्यतीत हो रहा था, अब वो उससे निजात पा गया था। अब अर्थात मानव ने क्या हुआ था? एक साथ रहना प्रारंभ कर दिया था, यानी झोपड़ी बनाकर रहने लगा, बस्तियों का विकास होने लगा। और बस्ती को उदाहरण सबसे अच्छा क्या है कि जो सिंधु सभ्यता है, इसका विकास इसी काल में प्रारंभ हुआ। जब ये विकास हुआ तो मतलब ये जो बस्तियां हैं वो प्रारंभ हो गई, रहने लगा, और मानव झोपड़ी बनाकर एक स्थान पर रहने लगा।
विश्व की सबसे पुरानी बस्ती के अवशेष फिलीपींस के जेरिको, यानी फिलीपींस के कहाँ मिले हैं? जेरिको नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ये सबसे पुरानी बस्ती है, जेरिको फिलीपींस में है। इससे भी क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब इसके बाद इसका और कुछ सामाजिक जीवन अपन देख लेते हैं कि अभी इसमें जैसे रह गया है कि मानव का पशुपालन, खान पान इस समय का कैसा था, यानी नवपाषाण काल का खान पान किस तरीके से था। इस काल का मानव मांस के अलावा फल के अलावा अनाज एवं दूध का उपयोग, यानी अब व्यक्ति क्या करने लगा था? अनाज का उपयोग करने लगा था और अनाज को पीसने का भी कार्य शुरू कर दिया था, यानी पत्थर को रगड़ करके वो अनाज को पीस करके उपयोग करना सीख गया था। यानी अब वो क्या है, मांस के अलावा, और पहले कंदमूल फल खाया करता था, फिर मांस खाने लगा, फिर इसके अलावा अब क्या हो गया, अनाज एवं दूध का उपयोग करना वो सीख गया और पीसने के लिए पत्थरों का उपयोग करने लगा। पशुपालन, यानी व्यक्ति वो क्या हो गया था, कृषि का विकास अब हो रहा है। और पशुपालन, इस काल में मानव ने पशुपालन करना सीख लिया था। बकरी, घोड़ा, भेड़, गाय व बैल पालने लगा था। यानी कौन कौन सी? बकरी, घोड़ा, भेड़, गाय व बैल, इतनी चीजों को पाला था। और कुत्ता पहले से परिचित था, यानी कुत्ता जो है, कुत्ता को सबसे पहले मानव ने परिचित हुआ और वो पालना सीख गया था। तो अब जो है आपका ये पाषाण काल, ये तो हो गया एक सामाजिक जीवन। अब इसमें अपन देखेंगे कि अगले जो आपका वीडियो आएगा उसमें तीसरे लेक्चर में अपन देखेंगे कि इन बस्तियों के अवशेष और कौन से हथियार, कौन से औजार किस जगह से प्राप्त हुए हैं और किस जगह किस उत्खननकर्ता ने वहां खुदाई की है। क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर वहीं से, अभी जो अध्याय समाप्त हुआ है इससे तो क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक मोटे मोटे रूप में यदि देखा जाए तो पशुपालन से क्वेश्चन बन सकते हैं, खान पान से क्वेश्चन बन सकते हैं, और सबसे ज्यादा जो अब उत्खननकर्ता जो रहे हैं वहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है। तो अगले वीडियो में अपन देखते हैं कि आपके औजार, प्रागैतिहासिक काल के औजार, कौन सा औजार कहाँ से प्राप्त हुआ है, कौन सी वस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है, या मानव के जो अवशेष मिले हैं वो किस किस जगह से प्राप्त हुए हैं।